मात्र 11 चावल के दाने और एक सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित कर देना, जीवन में कभी भी धन की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिव की महिमा चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस पवित्र महीने में शुक्रवार के दिन यह विशेष तिथि पड़ रही है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जिन लोगों के जीवन में भी धन की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, उनके जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते नहीं बन पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि यदि उनके जीवन में पैसा प्राप्त भी हो रहा है तो वह अनावश्यक ही खर्च हो रहा है, कहीं बीमारियों में खर्च हो जाता है और कहीं अन्य कार्यों में खर्च हो जाता है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस विशेष तिथि में यदि हम चावल के दानों का यह विशेष उपाय करते हैं तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आप ऐसे धन की प्राप्ति करेंगे जो आपके जीवन से कभी भी समाप्त नहीं होगा। यानी कि इस उपाय के माध्यम से आपको अपने जीवन में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस विशेष तिथि पर किया जाने वाला यह विशेष उपाय आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति करवाने वाला है। एक ऐसी लक्ष्मी जो हमें प्राप्त होने के बाद हमारे जीवन से कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमारे जीवन में हमें जो भी धन प्राप्त होगा वह कभी भी समाप्त नहीं होगा और ना ही इस धन का उपयोग कभी भी गलत कार्यों में होगा, बल्कि यह हमें दिन प्रतिदिन सफलता की ओर ही लेकर के जाएगा। इसीलिए जिन भी व्यक्तियों के जीवन में सफलता प्राप्ति के कोई भी रास्ते नहीं बन पा रहे हैं, उन्हें पूज्य गुरुजी का यह अचूक उपाय जरूर करना है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो बहुत ही चमत्कारिक उपायों के बारे में जानेंगे। दोनों ही उपाय धन प्राप्ति को लेकर होने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 11 चावल के दानों को लेना है। आपको मात्र 11 चावल के दाने लेने हैं और आप जो 11 चावल के दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी होगी। बेलपत्र को लेते समय भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो पूज्य गुरुदेव अपनी प्रत्येक कथा के दौरान बताते हैं कि यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर लिंग पुराण और शिव महापुराण दोनों में बताया गया है, इसीलिए आपको ये जो विशेष उपाय हैं इस विशेष तिथि पर जरूर करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि ये जो उपाय हैं इससे आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं इन्हें आपको एक एक करके जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। यानी कि आपको 1 चावल का दाना इस पात्र के अंदर डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको दूसरा चावल का दाना इस पात्र के अंदर डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको जो 11 चावल के दाने हैं इन्हें आपको एक एक करके पात्र के अंदर डालने हैं और आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्री है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। सामने जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको अपनी हथेली पर यह बेलपत्री रखनी है। देखिए, बेलपत्र की जो डंडी है वह आपको अपनी तरफ रखनी है। इसका जो खुरदुरा वाला भाग है वह आपकी हथेली से स्पर्श रहेगा और जो इसकी चिकनी साइड है वह ऊपर की तरफ रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अपनी हथेली पर रखनी है। अब देखिए, इसी हथेली के ऊपर आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है जिसमें आपने चावल के दाने डाले हुए हैं, इन्हें भी आपको उस बेलपत्र के ऊपर ही रख देना है। यानी कि जो आपने हथेली पर बेलपत्र रखा था उसके ऊपर ही आपको ये पात्र भी रख देना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब जल अर्पित करने के बाद आपके पास जो पात्र है इसे आपको साइड में रख देना है और आपकी हथेली में जो बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता शुक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित करनी है। देखिए, ये जो बेलपत्र है इसे आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी धन की समस्याएं चल रही हैं उन्हें आप दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है और आपको शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है।
देखिए गुरुदेव ने बताया है कि जब भी आप यह 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब भी आपको शुक्रेश्वर महादेव का ही स्मरण करना होगा। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन यह उपाय करता है तो उसके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा हमारे जीवन से सदैव के लिए जो दरिद्रता है उसका अंत होता है। तो इस प्रकार से आपको धन प्राप्ति के लिए सुंदर सा उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें अपने जीवन में धन को लेकर बहुत अधिक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि उनका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में सही से धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जीवन में किसी भी प्रकार की धन की समस्याएं चल रही हैं, तो ऐसे लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको मात्र एक कमलगट्टा लेना होगा। कमलगट्टे का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है और शुक्रवार के दिन जब भी हम शिवलिंग पर कमलगट्टा अर्पित करते हैं तो इससे हमसे महादेव तो प्रसन्न होते ही हैं और साथ ही साथ हमें माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आपको एक कमलगट्टा लेना है। इसी के साथ में आपको एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेना होगा। देखिए आपके पास जिस भी प्रकार का सफ़ेद पुष्प उपलब्ध हो जाता है उसे आपको ले लेना है। आप चाहें तो आंकड़े का भी ले सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है और आप किसी भी प्रकार के सफ़ेद पुष्प को अपने इस उपाय के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए गुरुजी ने बताया है यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो कमलगट्टा है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डाल देना है और आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए ये जो कमलगट्टा है इसे आपको पुनः उस पात्र के अंदर से निकाल लेना है। अब देखिए ये जो कमलगट्टे से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आपके पास जो कमलगट्टे हैं वह अधिक मात्रा में तो आपको इस कमलगट्टे को शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है और यदि आपके पास कमलगट्टे अधिक मात्रा में नहीं है, मात्र 1 कमलगट्टा ही है, तो फिर इसे आपको अपने घर ले जाना है और अंत में जो आप एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेकर के गए थे इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया है जब भी शुक्रवार का दिन पड़े तो हमें कोई भी सफ़ेद रंग की सामग्री शिवलिंग पर अर्पित अवश्य करनी चाहिए। चाहे आप सफ़ेद रंग का पुष्प अर्पित करें, सफ़ेद रंग के आप चावल अर्पित करें या फिर आप सफ़ेद रंग की किसी भी प्रकार की मिठाई अर्पित करें। तो जब भी हम शिवलिंग पर सफ़ेद रंग की कोई भी सामग्री अर्पित करते हैं तो इससे हमसे महादेव बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं और हमें अपने जीवन में धन की प्राप्ति करवाते हैं। अब दोस्तों अंत में जो आप एक कमलगट्टा अपने साथ अपने घर लेकर के आए थे इससे आपको अपने घर पर जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं, तिजोरी है आपके घर में, वहाँ पर आपको इस कमलगट्टे को संभाल करके रख देना है और आपको महालक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप सदैव हमारे घर में विराजमान रहें। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले धन प्राप्ति के 2 चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।